एक्सपोर्ट बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो ये टाइप समझ लो, अदरवाइज लॉस पक्का होगा। कौन सा एक्सपोर्ट मॉडल आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करने से पहले ये नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए, तभी प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के चैनल पे, जहां पे हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली, लॉजिकली, सरल भाषा में और आसान तरीके से सिखाते हैं। शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपोर्टर की। क्यों? देखिए, आपका प्रॉफिट और लॉस इसी पे ही डिपेंड करता है कि आप कौन से एक्सपोर्टर हो और कौन से बनना चाहते हो। खास तौर से एक बिगिनर के लिए, एक बिगिनर को ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहला टाइप है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर का। अभी मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर क्या है? देखो, मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मुझे टी शर्ट का ऑर्डर मिला जर्मनी से, मैंने टी शर्ट बनाया और एक्सपोर्ट कर दिया। एक मैन्युफैक्चरर यही करता है, तो ये हो गया मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। अब सबसे बड़ी बात, ये मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर किन लोगों के लिए है? पहली चीज, आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप रन कर रहे हो, तब तो ठीक है, प्रॉफिट आपके अच्छे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए जो स्टार्टिंग से ही वॉल्यूम में काम कर सकते हैं। एक मैन्युफैक्चरर को क्या चाहिए भाई? वॉल्यूम में ऑर्डर आए। वो 25-50 हजार लाख रुपए का बिजनेस तो करेगा नहीं, कम ऑर्डर में तो काम करेगा नहीं, अदरवाइज वो अपनी इंडस्ट्री चलाएगा कैसे? तो सबसे बड़ी बात, अगर आप हाई वॉल्यूम में काम करना चाहते हो तो आप एक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर बन सकते हो। दूसरा टाइप है ETC, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी। अब ये होता क्या है? आप अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए जो स्टार्टिंग में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर होता है, वो क्या करता है भाई? किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक बायर है, उसको सामने बिठा देते हैं, और किसी को बेचनी है, एक सेलर है, उसको सामने बिठा देता है। तो एज एन एजेंट, एज एन मिडिलमैन आपको काम करना है। मतलब बायर की कहीं से डिमांड आई, उसको इंडिया से कोई प्रोडक्ट चाहिए, आप सप्लायर के पास गए, आपने दोनों को आमने सामने बिठाया और अपनी कमीशन ले ली। एक बिगिनर के लिए ये सबसे बेस्ट है। और इस जो टाइप में आपको किसी भी तरीके का बिल्कुल लॉस नहीं होने वाला, कारण आपने तो एज एन एजेंट अपनी भूमिका निभानी है। आपने दो पार्टी को साथ में जोड़ना है और कुछ कमीशन इससे लेना है, कुछ कमीशन उससे लेना है। बिगिनर के लिए सही है, लेकिन इसमें एक चैलेंज है, आप प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। जो भी आपको मार्जिन होगा वो कमीशन पे होगा, और कमीशन कोई भी बायर या सेलर एक लिमिटेड दायरे में देगा। अगला टाइप भी आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा, और वो है एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी, EMC। अब ये क्या होता है? सपोज करो एक मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है, ऑलरेडी मेरा प्लांट है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे एक्सपोर्ट के बारे में कुछ नहीं पता। मैं चाहता हूं कोई एक एजेंसी हो जो मेरे लिए बायर भी ढूंढे, मेरा डॉक्यूमेंटेशन का भी काम संभाले, मेरा लाइसेंसिंग का भी काम संभाले, लॉजिस्टिक और शिपिंग का ये सारा काम संभाले। अब एडवांटेज तो बहुत है। सबसे बड़ी बात, इसमें भी आपकी कमीशन है, और इसमें आपकी कमीशन अच्छी भी बन जाएगी, क्योंकि आप एक कंपनी का, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सारा काम संभाल रहे हैं। अगला टाइप है बाइंग हाउसेस, या इसको हम सोर्सिंग एजेंट भी बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल, यूरोप में मैं एक बहुत बड़ा ब्रांड हूं और मैं चाहता हूं इंडिया से प्रोडक्ट को प्रोक्योर करके यूरोप में इंपोर्ट कराना, लेकिन इंडिया के बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो मैं क्या करता हूं? एक सोर्सिंग एजेंट हायर करता हूं, जिसको हम बाइंग हाउसेस भी बोलते हैं। वो क्या करेगा? वो इंडिया जाएगा, जो स्टफ मुझे चाहिए, जो मटेरियल मुझे चाहिए, जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए, वो मेरे बिहाफ पे सोर्सिंग करेगा और मुझे लाके देगा। अब इसके अंदर जो बाइंग हाउसेस है या जो ये सोर्सिंग एजेंट है, वो आपसे कमीशन लेगा। भाई देखो, सीधी सी बात है, काम सारा का सारा वही कर रहा है, इंस्पेक्शन भी वही करेगा, लॉजिस्टिक का काम भी वही संभालेगा, प्रोक्योरमेंट भी वही संभालेगा। तो ये भी एक पार्ट है, ये भी आप कर सकते हो। अगला टाइप है मर्चेंट एक्सपोर्टर। अभी मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या कहते हैं? आम भाषा में हम कहते हैं उसे ट्रेडर। अब ट्रेडर जो मैन्युफैक्चर नहीं करता, किसी प्रोडक्ट को नहीं करता, वो मार्केट में जाता है, प्रोडक्ट उठाता है और डायरेक्टली अपनी फर्म से एक्सपोर्ट कर देता है।
मोस्टली बिगनर को इसी में ही जाना चाहिए। इसमें क्या है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी। अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के आप माल परचेज करोगे और उसके बाद एक्सपोर्ट कर दोगे। अब यहाँ पे चॉइस आपकी, आप कम इन्वेस्टमेंट में काम शुरू करना चाहते हो या फिर वॉल्यूम बेस्ड काम शुरू करना चाहते हो। एक बिगनर के लिए बेस्ट रहता है, उसका कारण यह है कि स्टार्टिंग में मैं भी आपको यही सजेशन दूंगा कि आपको लाखों करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट करिए, 1-2 डील कर लीजिए एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर। उसके बाद तो यार पूरा का पूरा देश हमारा है, तो फिर हम बाद में भी टारगेट कर सकते हैं उसको। अगला टाइप है मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट। अब एक एग्जांपल देखो, सपोज करो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ कॉटन शर्ट का, ठीक है। बायर कहता है यार मेरे को कॉटन शर्ट तो चाहिए, मुझे जीन्स भी चाहिए। अब मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कॉटन शर्ट्स की, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं कॉटन शर्ट तो उसको दूंगा और मार्केट से जीन्स परचेज करके भी एक कॉम्बो बना के मैं उसको सेल कर दूंगा। तो ये हुआ मैन्युफैक्चरर प्लस मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो आप ये दोनों काम भी कर सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड में। अगला टाइप है प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर का। अब ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर क्या होता है, बाहर की किसी कंट्री में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसे कंप्लीट करना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है उसे कंप्लीट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बाहर कहीं फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं मेट्रो बन रही है, तो उसके पार्ट्स आप सप्लाई कर रहे हो, उसकी मशीनरी आप सप्लाई कर रहे हो। कोई प्लांट है अफ्रीका में किसी भी देश में, उसके इंस्टॉलेशन के लिए आप जा रहे हो, तो ये हो गया प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये हाई वैल्यू डील्स में सबसे ज्यादा यूज होता है। ये जो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट है ये कम पैसों में नहीं किया जाता, ना ही आप इसको कम पैसों में करने के सोचे। यहाँ पे जो ऑर्डर मिलेंगे वो सिर्फ बल्क में और बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे, बड़े अमाउंट के ऑर्डर मिलेंगे। अगला टाइप है सर्विस एक्सपोर्टर का। अब ये सर्विस एक्सपोर्टर क्या हुआ, आप अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सपोज करो आप एक वेबसाइट डिजाइनिंग का काम करते हैं, ठीक है। किसी बायर ने आपको ऑर्डर दिया, भाई मेरी कंपनी की वेबसाइट डिजाइन कर दो। आपने वो डिजाइन कर दी और बायर ने आपके अकाउंट में डॉलर डाल दिए। तो मतलब किसी भी तरीके की आईटी सर्विसेज हो गई, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो गई, या आप एक फ्रीलांसर है और आप सर्विसेज अपनी दे रहे हैं और बदले में उनसे पेमेंट ले रहे हैं, ये हो गया सर्विस एक्सपोर्टर। अब ये जो टाइप्स ऑफ एक्सपोर्टर मैंने आपको बताए, आपको कौन सा एक्सपोर्टर बनना है, मैं एक कंपैरिजन भी आपको बता देता हूँ। अगर आप बनना चाहते हैं मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर तो इन्वेस्टमेंट आपकी हाई रहेगी, प्रॉफिट भी हाई रहेगा, और सबसे बड़ी बात ऑलरेडी अगर आपको कोई बिजनेस चल रहा है, एस्टैब्लिश है, उसके लिए बेस्ट है। और अगर आप बनना चाहते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर तो इन्वेस्टमेंट आपकी लो रहेगी, प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है। और अगर आप कोई ट्रेडिंग कंपनी बनना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट मीडियम रहेगी, प्रॉफिट भी मीडियम रहेगा। हाँ, आप अपने बिजनेस को स्केल बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप ईएमसी अपनी बनाना चाहते हैं, इसमें जाना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट लो रहेगी, कमीशन रहेगा, जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपका कमीशन होगा। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री इसको ज्यादा मिलेगी, मतलब जो लोग सर्विसेज इंपोर्ट कराना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा बेस्ट है। और अगर आप बाइंग हाउस की बनना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट लो रहेगी, कमीशन बेस पे काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी नेटवर्किंग। तो ये मैं पहले बता दूं, अगर बाइंग हाउसेस अगर आपको बनना है तो जगह जगह जाना पड़ेगा, सप्लायर के पास, बायर के पास, एग्जीबिशन के पास, और अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं सर्विस एक्सपोर्टर की तो इसमें इन्वेस्टमेंट लो है आपकी, प्रॉफिट हाई है, और सबसे बड़ी बात इसमें तो आपको स्किल्स चाहिए, जितनी अच्छी स्किल्स उतना अच्छा मार्केट। इसी तरीके से हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सिखाते हैं, समझाते हैं। कि इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पोर्ट विजिट के साथ हमारी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में ऑफलाइन चलती है, जहां पे स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हम आपको सिखाते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक। अब चाहे आपको बायर चाहिए, चाहे आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है, चाहे आपको एक्सपोर्ट करना है, चाहे आपको इंपोर्ट करना है, चाहे इंपोर्ट के लिए बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, एक्सपोर्ट के लिए बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, शिपिंग कैसे होगी, लॉजिस्टिक कैसे होगा, डॉक्यूमेंटेशन कैसा होगा, कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसी तरीके से प्रैक्टिकली, लॉजिकली, आसान भाषा में और सरल तरीके से सिखाते हैं। तो अगर आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, और घर बैठ के भी अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग ये लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आसान भाषा में, सरल तरीके से, प्रैक्टिकली और लॉजिकली। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।